घर में बड़ी प्रतिकूलता है, बड़ी प्रतिकूलता है। मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई प्रतिकूलता से घबराता है ना, तो माने कहीं ना कहीं अनुकूलता चाहता है, और जो अभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वंद्व में पड़ा है, उसके पास शायद अभी श्रद्धा और विश्वास पूरे नहीं है। मैं कहता हूं जब प्रभु पर भरोसा कर ही लिया, फिर क्या अनुकूलता और क्या प्रतिकूलता। अपने से तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, ये होगा तो प्रभु की ओर देखकर ही होगा, प्रभु के स्वभाव का विचार करके ही होगा। ये कार्य तो प्रभु की कृपा से ही सिद्ध होगा। और जब भरोसा है, फिर क्या अनुकूलता है और क्या क्या प्रतिकूलता है। फिर प्रभु घर में रखें, बंद में रखें, जहां रखें, जैसे रखें। और आपको यदि ऐसा लगे ना कि वातावरण अनुकूल हो जाने से अधिक भजन होता है, तो केवल आपका भ्रम है। जिन लोगों के जीवन में सर्वथा अनुकूलता ही अनुकूलता है, व्यवहारिक अनुकूलता जिनके जीवन में है, जाकर देखो क्या वो भजन में लगे हैं। सब नौकर चाकर है, सब सुख सुविधा है, सब मान सम्मान है, सब धन संपत्ति है, सब होने के बाद देखो क्या भजन में लगे हैं। अगर अनुकूलता से भजन होता तो फिर संत नहीं कहते कि सुख के माथे सिल पड़े। बोले ना बाबा ना, ये हमारे जीवन में ना आ जाए, ये चिड़िया हमारे घर आंगन में आकर ना चहकने लगे, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। ये तो भगवान का विस्मरण कराने वाला है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। देखो बड़ी बात है, आपकी दृष्टि कहां है। दृष्टि संसार पर है तो सुख दुख का द्वंद्व दिखाई पड़ेगा। दृष्टि प्रभु पर है, जब आप देख ही प्रभु को रहे हो, फिर यहां जो भी होता हो भाई, होता रहे। और मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा, यार जो भी हो रहा है वो तो चला ही जाएगा, जा ही रहा है, वो जा ही रहा है। पीछे पीछे तो आप दौड़ते हो उसके, पकड़ते तो आप हो, वो तो आपको नहीं पकड़ता है। सुख दुख आपको नहीं पकड़ता है, आप सुख दुख को पकड़ते हो। वो तो जा ही रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। पीछे अपना जीवन देखो, सुख की घड़ियां भी आई, दुख की घड़ियां भी आई, आती रही जाती रही। आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपने तो बस किया क्या, आपने तो सत्संग के अभाव में आपने तो बस ऐसे अपना मन उनको दिए रखा, और क्या हुआ, देते देते उसका अभ्यास हो गया। संसार की बात कहते सुनते, संसार का विचार करते, चिंतन करते, अभ्यास हो जाता है। संस्कार पड़ गया। कैसे आया है संसार भीतर, ऐसे देखते सुनते तो आ गया, कहते सुनते, बात करते, विचार करते, बस रच बस गया संसार भीतर। आप संसार में बस गए, संसार आप में बस गया। है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहां प्रभु एक संदेश देना चाह रहे हैं आपको, मुझे, कि विवाह नहीं होता तो ये कहानी कुछ और होती। अरे भक्त का जीवन तो बनता ही प्रतिकूलता से है। महापुरुष कहते राम बन में गए तो बन गए, बन में जाते नहीं तो बनते नहीं। राम बन में गए तो बन गए। और कभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि चंदन की लकड़ी को सुंदर चिकने पत्थर पर नहीं घिसता है कोई, वो प्रभु के श्री अंग पर चढ़ाए जाने योग्य बने, इसके लिए उसको बड़े खुरदरे पत्थर पर घिसा जाता है। चंदन की लकड़ी तो बड़ी कोमल होती है, उसे घिसा जाता है बड़े खुरदरे पत्थर पर। ऐसी जब चलने के लिए प्रभु ऐसा मार्ग देते हैं ना, तो माने जीवन की खुशबू प्रकट होगी। इस मार्ग पर चलकर ही जीवन की खुशबू प्रकट होगी। और एक बात तो यहां से आप ले जाना, संसार की प्रतिकूलता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं कहता हूं कितनी ही बड़ी, लेकिन प्रभु की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। इतनी शक्ति उसमें नहीं है। जब सर पर हाथ है ही, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। बस बड़ी बात है, जीव प्रभु की ओर देखता नहीं।
तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जी जंत सब जिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पही बढ़ाई। जीव उसकी ओर देखता नहीं है, तुद राखेगा सिरजनहार।